जो आदमी को साल में 10 लाख सैलरी मिलनी चाहिए वो 5 किलो अनाज मांगेगा किसी से। मेरे कौम पहले भी देशभक्त थी, आज भी देशभक्त है। तो मेवात से दिल्ली की दूरी कौन सी है? इसने अमेरिका की दूरी को भी जीरो कर दिया है। अगर यहाँ रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए तो हम तो यूँ समझो दिल्ली में। आज हमें ये सर्टिफिकेट बांट रहे देशभक्ति के, ये बताएंगे कि ये देशभक्त है, ये नहीं है, ये गद्दार है, ये फलाना, ये बताएंगे हमें। हर आदमी अपनी बात को रखने का हक है और मेवों को भी है। अब उसमें किसी को बुरा लगे तो लगे। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम लगातार मेवात में घूम रहे हैं और मेवात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा लोग नेताओं के पीछे घूमते हैं। हमें लगा नहीं, अगर आपको सच में किसी क्षेत्र को समझना है तो आपको जनता के बीच में जाना होता है, जनता को सुनना होता है। मेवात घूमते घूमते जब हम पुन्हाना पहुंचे तो हमारी मुलाकात सईद खान जी से हुई और हम बहुत इंस्पायर हुए उनसे जब हमने उन्हें सुना कि हम जो सोशल मीडिया पर, टीवी के ज़रिए मेवात को सुनते हैं, मेवात वो नहीं है, मेवात कुछ और है। और उसी मेवात को आप तक पहुंचाने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। सईद जी, बहुत स्वागत है आपका चेक पोस्ट न्यूज़ पर। जब मैंने आपको सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे आपसे स्पेशली बात करनी चाहिए। आप अपने बारे में बताइए पहले, आप लोग मेवात में कब से हैं, कितने समय से हैं? मेरा तो बाई बर्थ मेवाती हूँ। अच्छा, जी, बड़े पापा जी, दादाजी सब मेवात से? मेवात से ही। स्पेशली कहाँ से? पुन्हाना से? नहीं, नीम का गाँव पीछे पुराना में, तो अब मैं ही रहने लगा हूँ। फादर नीम का रहते थे। मेवात में ही ना? जी जी। आप, मुझे लगता है कि कम से कम 30, 35, 40 सालों से तो समझ रहे होंगे मेवात को, 50 सालों से। मेवात कितना बदला? मेवात में बहुत माइनर चेंजिंग आई, कुछ नहीं। माइनर अब चेंज? जब एजुकेशन का यहाँ से हब बने, बदलाव तो एजुकेशन से आता है। ऐसे तो आएगा नहीं कि आदमी के पास पैसे तो किसी पर भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक एजुकेशन नहीं है कुछ नहीं है उसके पास। तो मेवात में कोई माइनर चेंजिंग है। देखो, ना तो कोई यहाँ यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है। लड़कियों के लिए तो कोई इंतजाम नहीं है पढ़ने का। और जो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी कोई दिल्ली, जिस पे कोई थोड़ा बहुत सोर्सेज है, पैसा है, वो अपने दिल्ली पढ़ा ले, कहीं फरीदाबाद, गुड़गांव इधर भेज देता है। उससे पहले तो कहीं एजुकेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो सबसे पिछड़ेपन का कारण वो ये है। 50 सालों में आपने कहा माइनर चेंज है। मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आप बाय प्रोफेशन यहाँ पर क्या करते हैं? मतलब आपका क्या रोज़गार रहा? आपने पढ़ाई की, कैसे आगे बढ़े? मैं मैट्रिक की थी 71 में, अच्छा। और उसके बाद मैं भर्ती हो गया। मैं इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ के पद से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, जी। तो सर्विस कहाँ दी? मेरी सर्विस रही गुड़गांव, भिवानी, रोहतक, उधर हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, बाहर ही रही, आउट ऑफ। मेवात से बाहर और ऑल तो पूरा हरियाणा। फिर तो आपने हर डिस्ट्रिक्ट देखा और मेवात को देखा। मेवात को कहाँ पाया? मेवात तो बहुत पीछे है उनसे, बहुत पीछे है मैडम। हमारे पास तो ना, एक तो कहीं सिंचाई के सोर्सेज नहीं है। अच्छा। उन लोगों के पास तो सिंचाई के सोर्सेज हैं। आप देखो, भिवानी में जाइए, लिफ्ट से बंसीलाल ने लिफ्ट स्कीम वो बना दी, नहर निकाल दी। सुंदर ब्रांच आती है, उसमें से नहर ले आए। आगे जुई एक गांव आता है, वहाँ 20 फुट पानी ऊपर चढ़ाया फिर नहर को। फिर आगे जाता है, फिर आगे नहर गई, फिर 20-30 फुट का टीबा आ गया, फिर ऊपर चढ़ाया उसको। लिफ्ट से पानी फेंकते हैं। किसानों को खेत में पाइपलाइन लगाई हुई है, वहाँ किसानों को सिर्फ पाइपलाइन बदलनी पड़ती है, उनकी सिंचाई अपने आप हो जाती है। तो यहाँ कहाँ पर है वो सिस्टम? ज़मीन का खारा पानी है। ये तो बरसात के पानी पे डिपेंड है एरिया। अच्छा। हाँ, खारा ज़मीन के अंदर तो खारा पानी है। क्योंकि पीने का पानी भी अब जमुना किनारे इन्होंने पीछे चौटाला सरकार बनी 2000 में, इनेलो की, उसमें मोहम्मद इलियास जी मंत्री बने थे। तो इन्होंने प्रयास करे अपने यहाँ इंदाना कोठी के मड़िया की गाँव है, वहाँ बहुत बड़ा वाटर टैंक्स बढ़ाया। वहाँ स्टोरेज करते हैं पानी को, वहाँ से आता है जो जमुना किनारे से, फिर आगे सप्लाई होता है यहाँ बड़कली तक, इधर जाता है जिरका तक, इधर से। अब दूसरी लाइन इधर से लाए हैं 3 साइड से। तो वो 600 mm की, यानी 2 फुट डाया की पाइप लाइन है, उससे थोड़ी पूर्ति होगी इतने एरिए की। भाई वो तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। लोग ये देख लेते हैं कि हम मीठा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं,
आप पी सकते हैं, नहाने के लिए पानी नहीं है आपको, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, कोई खारा पानी है। पीने के पानी के लिए भी टैंकर मंगाना पड़ता है, तो वाटर प्रॉब्लम मतलब बेसिक नीड्स के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं एजुकेशन पे बात करती हूँ। माइनर चेंज की जब आप आपने बात की, आपने माइनर शब्द का इस्तेमाल किया, तो माइनर हम सभी समझते हैं बहुत छोटा, ऊँट के मुंह में जीरा। एजुकेशन का कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ, कोई कॉलेज, स्कूल, गर्ल्स स्कूल, यूनिवर्सिटी, कुछ भी? कहाँ, एक पहले ना आज़ादी से पहले यहाँ मेवा वो था, वो अपना यासीन मेव, उसको बाद में ब्रेन मेव हाई स्कूल था नूह में, उसको यासीन मेव डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, पीछे अपग्रेड कर दिया। उसके अलावा कोई यहाँ पर स्कूल ही नहीं थी। यहाँ पर था पुनाड़ा में एक हाई स्कूल, इस तरह से जगह जगह कस्बों में थे, कोई एजुकेशन नाम की इस तरह चीज़ ही नहीं थी। आज भी है ना, तो यहाँ सिरौली गांव है हमारा, साइंस का स्कूल है वो, उसमें आज भी साइंस का टीचर नहीं है। क्या है का स्कूल रह गया साइंस का? मेरा अपना गांव है नीम का, उसमें साइंस का स्कूल है वो। अब वहाँ एक टीचर है, उसकी ड्यूटी कम से कम वो 5-6 स्कूलों को अटेंड करता है, एक दिन उसमें एक दिन उसमें। ना वहाँ के बच्चे पढ़ पाते ना वहाँ के पढ़ पाते। तो पढ़ाई के बारे में तो सिस्टम ही ख़राब है। अब इन्होंने मास्टर टीचर्स की भर्ती की है, कुछ कौशल रोजगार निगम में करे हैं, कुछ ऐसे बोर्ड से किए हैं। देखो कितने लग पाते हैं, कितने नहीं लग पाते। फिर भी उर्दू के टीचरों की तो पोस्ट ही वैकेंट रह गई। तो यहाँ कोई एजुकेशन का कोई खास सिस्टम नहीं है। हेल्थ की बात करते हैं अब। आपने कहा एजुकेशन, एजुकेशन में मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, विमेंस की सिचुएशन क्या है, बच्चियों की सिचुएशन क्या है? अब तो बहुत 5-10% लड़कियाँ आगे आगे, जिनके माँ बाप थोड़े एडवांस हैं, वो बच्चियों को पढ़ाने लग गए, तो वो थोड़े अब सिस्टम बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी 12th तक है, उसके बाद कॉलेज के लिए तो दूर ही जाना पड़ता है अभी भी। कॉलेज बता दिया। अब पिछले 1 साल से 2 साल से यहाँ शुरू हुआ है हाँ। उनाड़ा में लड़कियों के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल क्या क्या सब्जेक्ट है, मुझे उसके बारे में तो नॉलेज नहीं है। बाकी वो पूरी तरह से लोग उससे भी संतुष्ट नहीं है। एजुकेशन की सिचुएशन पे हमने बात कर ली, हमने वाटर की सिचुएशन पे बात कर ली। एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है फिर? एम्प्लॉयमेंट के तो रेयर केस, मुश्किल से 1% लोग भी जो है ना सरकारी एम्प्लॉय नहीं होंगे, जो आज के दिन पोजीशन है। क्योंकि हरियाणा में 3 लाख के करीब एम्प्लॉइज हैं, तो मेवात में कहाँ 1%, 3,000 के करीब बनते हैं। अच्छा। तो अभी 200-400 आदमी भर्ती करे इनने, कुछ पहले हैं, 50% के करीब उसका होगी, उससे ज़्यादा। ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है? ट्रांसपोर्टेशन तो ना के बराबर है जी। यहाँ ये सब डिवीज़न है पुराना, ये सुबह मेरे ख्याल 9 बस खड़ी होती हैं रोडवेज की, जिनमें 2 तो फरीदाबाद डिपो की हैं, 7 इसकी हैं, 2 उसमें 2 अलवर चली जहाँ, बाकी यहाँ पुराना डिस्ट्रिक्ट हमारा गुड़गांव था, गुड़गांव के लिए कोई बस नहीं है। सुबह एक बस जाती है, वो सुबह 4:40 पे चंडीगढ़ निकल जाती है, वो रात को वापस आती है। उस 4:40 के बाद कोई बस ही नहीं है गुड़गांव के लिए। गुड़गांव से भी लोगों के लिए है, पुराना रिकॉर्ड गुड़गांव में मिलता है कि वो लोग आते जाते हैं, तो इसलिए बहुत परेशानी, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा परेशानी है, बसों की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है लोगों का? सोर्स ऑफ इनकम तो खेती बाड़ी है लोगों का, और क्या है। खेती बाड़ी है, कोई अपनी मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, उसके बाद वो तो कोई सोर्स ही नहीं है। और हेल्थ का सिस्टम? हेल्थ का सिस्टम तो अब देखो ना आप, हॉस्पिटल ये यहाँ PHC है, CHC है यहाँ पर, उसमें डॉक्टर पूरे नहीं है। तो कहने को तो एक बिल्डिंग बना के खड़ी कर दो आप कि भी ये 50 बेड का हॉस्पिटल है, डॉक्टर एक भी ना हो, उसका क्या फायदा उस हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल अपना आप इलाज करवाएगी। वही मांडी खेड़े का हाल है, वही मेडिकल कॉलेज नल्लड़ का हाल है, सब जगह वही हाल है। सरकार नहीं चाहती कि हमें बढ़िया सुविधा मिले। अब मैं सीधा सवाल पूछती हूँ कि क्या पॉलिटिकल इंटेंशन जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंटर का, मेवात को पीछे रखने का कारण है? मेवात के साथ आप लोग कहते हैं कि भेदभाव। हाँ। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये कम्युनिटी आगे बढ़े, बहुत सीधा सा सवाल है।
अब पीछे देखा आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में वन साइड पोलिंग हुआ यहाँ पर। यहाँ हाँ। कांग्रेस की लीड इस हल्के में 92,000 की थी। हाँ। उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा लीड फिरोजपुर जिरका में थी। तो वो हाल नूह का था। और वही सोना में रहा। सोना में हम 6-7 हजार वोट से पीछे रहे। तो वन साइड लोगों ने जानबूझ के किया और आज अब भी वही होने जा रहा है। अच्छा, उसी का रिएक्शन है। मजबूरी है क्या ये? जबकि बीजेपी ये कहते नहीं थकती कि वो तो सबका साथ सबका विकास करती है। सबका साथ किसका सबका विकास, ये तो कहने की बात है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है मैम। मेवात में ऐसी वो 5 कौन सी चीजें हो जाएं सर जो आपको लगता है कि मेवात बदल जाएगा, मेवात की स्थिति अच्छी हो जाएगी? मेवात की स्थिति एजुकेशन हो, इंडस्ट्री यहाँ लग जाए कि भी हमारे बच्चों को रोजगार मिले। अब हमारे बच्चे जाते हैं काम की तलाश में दूर जाते हैं, तो जब यहाँ घर पे रोजगार मिल जाएगा, हमें बाहर जाके 100 रुपये मिले, यहाँ 50 में काम चल जाएगा हमारा, क्यों खर्चे कम हो जाएंगे। तो हमारे रेलवे लाइन निकल जाए, उससे लोगों को दिल्ली मंडी करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये तो खाली नारा देते हैं कि हम मेवात में रेल से जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सर्वे नहीं है उसका। मुझे बहुत सारे लोग मिले, फिरोजपुर जिरका में बहुत सारे लोग मिले जो कहते हैं कि हमने ना हमारे बाप दादा ने रेल देखी, ना हमने देखी, ना हमारे बच्चे देख पाएंगे। ऐसा क्यों? नारा देते हैं, उसके लिए कोई बजट किसी चीज को हम शुरू कर रहे हैं, भाई हम एक प्रपोजल बना रहे हैं, भाई हमने यहाँ एक कुआं बनाना है, कुएं के लिए हम कोई मटेरियल डालेंगे, कुआं खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे, फिर उसमें चिनाई करेंगे, फिर उसकी गड़ाई करेंगे। तो सिस्टम ही एक रेलवे लाइन के लिए पहले हम सर्वे करेंगे, कहाँ से जाएगी, कहाँ पुल बनाने हैं, हमने कहाँ सिस्टम, आज तक सर्वे ही नहीं किया इनने। आते भोले भाले लोग हैं, इनको बहका जाते हैं कि भाई हाँ अभी रेलवे लाइन निकाल रहे हैं यहाँ के, भाई हाँ ठीक है, ये बढ़िया गवर्नमेंट है। बाकी कोई है नहीं, करना कुछ नहीं है। तो ऐसे डेवलपमेंट नहीं होगा, मुश्किल है। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस ही बेहतर कर सकती है? लेकिन जबकि देखिए सेंटर में भी बहुत समय तक कांग्रेस रही है सर, और स्टेट में भी रही है, तो बदलाव किया क्या इन्होंने, क्यों? ये भेदभाव भी नहीं था इतना। अब हमारा बालक रात को यहाँ नहीं जा सकता, इधर पड़ोस में। ऐसा क्यों? रात को आना, वो हिंदूवाद का नारा दे रखा है इनने। बाकी उस टाइम ये तो सिस्टम ही नहीं था यहाँ पे, और हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं था जातिवाद का मामला। सारा कुछ इनने खड़ा किया, और ना खड़े करे तो इनने पूछे कौन। हरियाणा में तो ये 0 थे, तो अब इन्होंने वो जातिवाद में फंसा के लोगों को और ऐसा मामला खड़ा कर दिया कि अब ये बराबर में आ गए। पिछले साल जो मेवात में हुआ, नूह में जो हुआ, उसके जरिए ऐसा कहा गया कि देखिए नूह की छवि खराब हुई उससे, ऐसा कहा गया। तो उसमें एक देशभक्ति पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाने की कोशिश हुई, कुछ लोगों ने साजिशन भी किया, ऐसी भी बातें सामने आई। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मेवात के लोग जो मेव हैं, उनकी हमने बहादुरी बहुत सुनी है, बहुत बातें सुनी है हमने। आप कैसे देखते हैं उस पूरी कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसको, और जो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई मीडिया के जरिए? तो जानबूझ के यहाँ दंगा फैलाने की कोशिश की गई। मेव कौम पहले भी देशभक्त थी, आज भी देशभक्त है। अंग्रेज उस टाइम मुगलों के टाइम में बाबर ने उसको शहीद हसन खां मेवाती उसका जनरल था अपने मेवात की उसके बटालियन का। हाँ। उसको कहा था भी तू मेरा इस्लामिक भाई है, मैं तू एक हैं, हम एक धर्म मानते हैं, तू मेरे साथ आ जाए, इनको फतेह कर लेंगे। कहता है ये तो सही है कि हमारे तू इस्लामी भाई है, एक धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो राणा सांगा मेरा खूनी रिश्ते का भाई है, मेरा तेरा मुकाबला वहीं पे होगा। और वहीं पे शहीद हुए हो 600-700 जवानों के साथ में। हिस्ट्री है इसकी मेवात की। उनके नाम पे आज ये नल्लड़ मेडिकल कॉलेज उन्हीं के नाम पे बनाया हरियाणा सरकार ने, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। और उसमें यहाँ बाबर इस पे हाथी लूटे कोटमन है, होटल से आगे 4-5 किलोमीटर अकबर के हाथी लूट लिए थे मेवन। अच्छा। हाँ, ये तो अगेंस्ट रहे उनके हमेशा। इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया बाहरी आदमी को। ये तो हमेशा हिंदुस्तानी बन के रहे, आज भी हैं और इन फ्यूचर भी रहेंगे।
शुरू से भेदभाव हो रहा है क्या, इसलिए कि बहुत ब्रेव कॉम रही है मेव, और राजस्थान में मीणा ऐसे बोलते हैं एक, और हमें किसी ने कहानी सुनाई यहाँ पर ही फिरोजपुर झिरका में कि कोई पहाड़ी है ना, मेव के पहाड़ हैं, और उधर वालों को मीणा कहा गया, इधर वालों को मेव कहा गया। आप मुझे अच्छे से बताएंगे, क्या ये इस कौम की बहादुरी ही इनके लिए मुसीबत बन गई अभी? वो तो पहले से ही रहा है। इन्होंने तो अंग्रेजों पे ना, वो घाटा बोलते हैं, हमारे अनाज घाते थे बैलों से, अंग्रेजों में बाढ़ पे जोड़ दिए थे अंग्रेज, और अंग्रेजों में बाढ़ खुंदवाई इन्होंने। अंग्रेजों ने इनको बेदखल कर दिया अपनी जायदाद से, जमीन से, कि तुम इसके मालिक ही नहीं हो। आज भी मालिक नहीं है वो गांव, आज़ादी के 75 साल के बाद भी मालिक नहीं है वो गांव अपनी जमीन के। तो मैं तो हमेशा एक खुददार कौम रही है, जिन्होंने अपने जज्बात से कभी समझौता नहीं किया। अब ये पता ना हम पे क्या करवाना चाह रहे हैं। मेव कास्ट तो एक बहुत ही लड़ाकू जुझारू कौम रही है, कभी भी किसी का आगे झुकने का नाम नहीं लिया इसने। अभी हमारी खुददारी ये ललकार रहे, उकसाने की कोशिश कर। उकसाने की। वो एक बिट्टू बजरंगी, उसने ये कह दिया भाई तुम्हारा बहने हुआ रहा है, माला लेके तैयार रहो। वहाँ बच्चे थे और किसी को ये पता भी नहीं था यहाँ कि भाई इस तरह मामला होने जा रहा है। कोई पूरे हल्के में, इलाके में कोई नहीं, वो थोड़े बहुत बच्चे थे, वो उनसे झगड़ा का हो गया। फिर बाकी वो तो सारा कराया उन्होंने। यहाँ का हिंदू कोई शामिल नहीं था उसमें, बाहर से आए थे सब, सारे बाहर से थे। नहीं, अब देखो ना, हिंदू यात्रा तो मेरा गांव ब्रिज की उस पे है, बिल्कुल ब्रिज की जो सीमा बोलते हैं ना, 84 कोस की परिक्रमा, यात्रा जो परिक्रमा, वो मेरे गांव से गुजरती है। अच्छा। जब ये झगड़ा हुआ जिस दिन, डीसी एसपी हमारे इंदाना कोठी पे आया, हमें भी बुलाया था, भी अमन के लिए आए थे, वो भी अमन रहना चाहिए। मैं कह जी अमन चल के हमारे गांव में देखो आप। हमारे विधायक जी भी थे, मोहम्मद इलियास जी, ये उनको गांव में लेके गए, कह जी मेरा लास्ट गांव है। उन्होंने बताया आप देखो वहाँ एक आध 50 तो वो अड्डे के ऊपर लेटे हुए थे, पीपल के पेड़ के नीचे। स्कूल में लेटे पड़े एक आध 100 आदमी, एक हाजी के उसमें नीचे बेसमेंट में लेटे पड़े एक आध 50 आदमी, हर घर में 10-20 आदमी लेटे हुए थे। देखो आप कहाँ जातिवाद है। ये कोई मथुरा का है, कोई आगरे का है, कोई बाराबंकी का है, ये 84 कोस की परिक्रमा करने आए हैं, आराम कर रहे हैं। किसी बाल्टी की जरूरत है, उस घर से बाल्टी मांग ली, पानी ले लिया, अपने 2 घंटे आराम करे, चलते पड़े हैं। इनको कोई कुछ नहीं कह रहा। आज भी, अब भी चल रही है वो परिक्रमा, इस मौसम में चलती है वो, तो आज भी वही सिस्टम है। हमने सबको कह रखा भी इनका धर्म है, वो अपनी आस्था है उनकी, किसी को कुछ नहीं करना, हम जाने दो। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की इन 3 दिनों में। एक और थे, वो रो पड़े थे बात करते करते। भेदभाव होता है, बाहर जाते हैं तो भेदभाव होता है किसी तरह का, कम आंका जाता है। मैंने 33 साल नौकरी की मैं थ्रू आउट हरियाणा। मैं कभी नहीं रहा मेवात में, गुड़गांव से इधर ही नहीं रहा मैं। मुझे किसी ने ये मैं मुसलमान कह के नहीं पुकारा, दूर से सब खान साहब खान साहब खान साहब, और भाई साहब कैसे हो, बढ़िया बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। ये तो अब खड़ा किया गया है 2014 के बाद। वो कहते हैं ना, वो कंगना रनावत की आज़ादी जब मिली है हमें, मोदी के आने के बाद। अब ये कोई बात है ये? जब नेहरू जैसे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी इस देश को, उन्होंने IIT शुरू करवाई सारा देश में। अगर नेहरू जैसे आदमी शुरू ना करते तो आज देश की हालत होती। डैम बनवाए भाखड़ा नंगल जैसे, जहाँ से नहरें निकलती है, सारे पंजाब हरियाणा को सिंचित कर दिया। जाके देखो आप भाखड़ा पे, मैंने देखा है, तो नज़ारा ही अलग है। तो ये ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इनने किया है, ये तो देश को बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। खुद का बनाया कुछ नहीं, जो 70 साल में किसी ने बनाया उसको बेच रहे हैं। सिस्टम 5 किलो अनाज में चुप है। वो 5 किलो अनाज यहाँ मुद्दा बनेगा क्या? क्यों नहीं? मैं 5 किलो अनाज में, हमें 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये कह रहे हैं शाइनिंग इंडिया, हमने भारत को चमका दिया। कहाँ चमका दिया? 82 करोड़ लोग भूख से त्राई त्राई कर रहे हैं। मोदी जी न्यू इंडिया बोलते हैं, न्यू इंडिया ना, कहाँ न्यू इंडिया रह गया? 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों दे रहा है तू? न्यू इंडिया जो आपने इतना ही विकसित कर दिया है, तो किस बात के 5 किलो अनाज देने की जरूरत है?
आप इंडस्ट्री खोलिए, हमारे बच्चों को जो ग्रेजुएट करके बीटेक करके एमटेक करके खाली खाली घूम रहे हैं, उस जो आदमी को साल में 10 लाख सैलरी मिलनी चाहिए, वो 5 किलो ना मांगेगा किसी से, और ही 5 किलो दूसरे को आप दे देगा। ठीक बात है। उसको जरूरत ही नहीं है। मेवात से दिल्ली बहुत दूर है क्या वास्तव में? एक दूरी होती है जो किलोमीटर्स में होती है, एक दूरी होती है जो मन की दूरी होती है। तो मेवात से दिल्ली की दूरी कौन सी है? इसने अमेरिका की दूरी को भी जीरो कर दिया है। आज के दिन दुनिया इतनी सी है, इतनी सी है। यदि हमें सिस्टम से जोड़ा जाए, हमें रोजगार मुहैया कराए जाएं, दिल्ली कहाँ, दिल्ली तो ये रही हमारे बीच में बस रही है, फिर हम दिल्ली के बीच में बसे हुए हैं। कहने को तो एनसीआर का एरिया, हमारी सड़कें देखिए क्या हाल है, एनसीआर का हाल है, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं जिसको, उसका हाल है। 100 किलोमीटर का एरिया, हम 90 किलोमीटर में आते हैं, 100 किलोमीटर राजस्थान में जाके होते हैं। लेकिन फिर वो बीच में हम ये आ जाते हैं कि मैं पड़ा रहने दो। तो ये दूरी कौन सी दूरी हुई? ये दूरी बस सब सिस्टम धीरे धीरे समझता जा रहा है मैडम, वो ये सब कुछ इनने खड़ा किया है। मेवात में तो हिंदू मुस्लिम का नारा दे दिया, बाहर जो जाट नॉन जाट का दे दिया, उधर कर दिए दो फाड़ लोगों में। अब लोग समझ गए कि भाई इनके पल्ले तो कुछ है नहीं, काम तो किया नहीं इन्होंने कुछ, सिवा नारेबाजी पे थोते नारे दे के देश चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, मेवात प्रदेश की सरकार को, मेवात देश की सरकार को क्या संदेश देता है, अपने लिए क्या मांगता है? मेवात हमें तो यूनिवर्सिटी चाहिए यहाँ पर बच्चे के एजुकेशन के लिए, बढ़िया एजुकेशन का माहौल, हब हो एजुकेशन का, अपने आप सुधार हो जाएगा हमारा। इंडस्ट्री हो, बच्चे नौकरी लग जाए, हमें क्या जरूरत है हमें सरकार से 5 किलो अनाज लेने की, हम जो 5 किलो के पीछे चक्कर काटें उसके। हरियाणा में एक मेवात कैनाल निकलनी चाहिए। अच्छा। जो कि रोहतक से पीछे हुआ था उसका सर्वे, JLN रोहतक में आती है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें से एक ब्रांच आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो नहर आती है ओखला से, वो यूपी गवर्नमेंट की है, आगरा कैनाल जिसको बोलते हैं, उसमें से एक सिस्टम पुढ़ाना रजवाहा निकाला हुआ है, यहाँ पुढ़ाना में आगे एंड है जिसका, तो वो उसमें भी पूरा पानी नहीं छोड़ते, और वो है पानी भी है तो इतना गंदा है जिससे हम तो ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारी ज़मीन में पानी नहीं बचेगा। अगर उसका पोल्यूशन यही हाल रहा तो अगले आने वाले 100 साल में ज़मीन में बदबू आने लग जाएगी ज़मीन के पानी से, इतना बुरा हाल है उसका। एक आम मेवाती, आपने मेव हिस्ट्री हमें बताई, बहुत अच्छी लगी हमें और बहुत उसको हम भी पढ़ेंगे। एक आम मेवाती बाकी देशवासियों को क्या मैसेज देता है कि हमारे साथ भेदभाव मत करो? नहीं, हम तो अपनी बात उठाते हैं हर स्टेज पे भी, जहाँ भी है हमें अपनी बात रखने का हक है, वो तो संविधान ने सबको दिया है। ये संविधान को नहीं मानते, देखा नहीं आप वो राहुल गांधी के हाथ में संविधान किताब लेके नहीं, उसी के नारे पे तो देश में हलचल मच गई। तो हर आदमी अपनी बात को रखने का हक है, और वो मेवों को भी है। अब उसमें किसी को बुरा लगे तो लगे, हम अपनी बात तो रखेंगे। अब कुछ दिन में टाइम तो बदलता है हर चीज़ का, हमें उम्मीद है, उम्मीद के साथ जिंदा हैं हमें कि आने वाली पीढ़ियाँ टाइम बदलेगा हमारा। हमसे फालतू ये कहाँ सेकुलरिज्म है, हमसे फालतू इन्होंने कुछ किया भी नहीं है देश के लिए। तो देश के लिए तो आदमी जो है ना, मुसलमानों को इग्नोर करना ये गलत कर रहे हैं कि उनको बाइकाट करके नहीं इस तरह देखें। सबसे पहले तो आप उसको ही देखिए, APJ अब्दुल कलाम को, जिसने इस देश को मिसाइल मैन की उपाधि इंडिया में आज तक मिली है किसी को, वर्ल्ड में उस एक पर्सन को मिली है, वो भी मुसलमान नहीं था क्या? वो उसको क्यों हमसे अलग करते हैं? अब्दुल हमीद जिसने पेटेंट टैंक उड़ाया था अमेरिका का, वो हमारा भाई नहीं था? जहां हम सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं ना, वहां ये चुप लगा जाते हैं फिर कि जवाब नहीं है इनके पास कोई। जवाब तो उस आदमी पे हो जो कुछ करता हो, ये तो खाली जबानी
जुमलेबाज हैं। आज हमें ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति के, ये बताएंगे कि ये देशभक्त है, ये नहीं है, ये गद्दार है, ये फलाना, ये बताएंगे हमें। अरे वो तो हमारी अपनी मानसिकता और वो बताएगी कि हम क्या हैं। सत्ता को क्या मैसेज है मेवात का? सत्ता को मैसेज, और हम तो ये चाहते हैं कि भी ये सत्ता पलटे और यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट कायम हो, ताकि हमारा भी उसमें साझा हो। देखे नहीं आप, इन्होंने तो मेरे को पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये हमें साझा कैसे दे देंगे। लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप नहीं डेवलप होने देना चाहते। क्योंकि आपके सामने तो है, हिंदुस्तान में दिया किसी को टिकट इनने? 543 सीटों में एक भी दी हो तो ये बताएं। तो हमारा तो एक भी, जहां कल पलटे आज ही पलट जाए सरकार, और देश पे ऐसी गवर्नमेंट, सेकुलर गवर्नमेंट कायम हो जो सबको साथ लेके चले, सबका विकास करे। ये प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है कि वो सबका साथ सबका विकास। प्राइम मिनिस्टर स्टेज पे खड़ा होकर कहता है ये आतंकवादी तुम्हारी भैंसें खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री के वर्ड हैं, आपने भी सुना होगा ना। शोभा देता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बातें करना, तुम्हारे मंगलसूत्र खोस ले जाएंगे ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। तो इस तरह की, और भाई देश के प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देती। हम भी इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, सब इस देश का नागरिक है जो यहाँ बसता है। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। ये तो इस तरह की बात करते हैं कि भाई वो हमें तो जैसे यहाँ कुछ हकूक ही ना हो हमारे, तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती मैडम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके जरिए मेरी कोशिश ये है कि मेवात जो है वो सब तक पहुंचे, सिस्टम तक पहुंचे, और सिस्टम से जो दूरी है, और जो मैंने आपसे पूछा, आपने शायद वो बातों में रह गया कि दिल्ली से मेवात सच में दूर है। आपने कहा कि गांव दूर नहीं है हमसे। इससे अगर ये दूरी दिल की दूरी है शायद। की दूरी है, हमें जानबूझ के दूर किया जा रहा है कि भी ये इनको तो दूर ही रखो, अदरवाइज हमारे कनेक्टिविटी जोड़ दें। हम तो दिल्ली में बसे पड़े हैं फिर से। अगर यहाँ रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए तो हम तो यूँ समझो दिल्ली में, सुबह बच्चे जाएंगे दिल्ली में, शाम को लौट घर आ जाएंगे। तो इस तरह कोई मामला है नहीं। हम तो दिल्ली के, क्यों अब दिल्ली इतनी तो है ना कि सारी मेवात भी वहाँ जाके बस जाए, इतनी जगह ही नहीं है वहाँ पे। इसलिए 100 किलोमीटर का NCR का एरिया जो इन्होंने चिन्हित किया है, उसको डेवलप करने के लिए इन्होंने वो फैसिलिटी दे लोगों को। अपने आप लोग हम बराबर में आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं चाहते ना। यहाँ पर बिजली की क्या स्थिति है और इंडस्ट्री की क्या स्थिति है? बिजली की भी बस ऐसे ही है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। इंडस्ट्री तो है ही नहीं यहाँ पे। इंडस्ट्री उधर उसमें सोना में जाके लगाई थी इन्होंने। सोना मेरे ख्याल वो 91 में इंडस्ट्री एरिया डेवलप डिक्लेयर किया था, आज तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ वो। कभी सड़कें बना दी, कभी सीवरेज लाइन, अभी तो उसमें कुछ नहीं है, सिस्टम ऐसे ही पड़ा है। अब एक मेरे ख्याल वो बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी बनाने की फैक्ट्री है, लग रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, पहली फैक्ट्री लगने जा रही है। वो जल्दी शुरू हो जाएगी, लोग रोजगार मिलेगा बच्चों को। अगर बच्चे बेरोजगार रहेंगे तो वो पढ़ लिख के मैडम सारे गलत काम करेंगे, क्योंकि पैसे तो उनको भी चाहिए ना। बेरोजगारी से अपराध बढ़ता है। अपराध बढ़ता है, बहुत सीधी सी बात है। माँ बाप पे बोझ है, वो क्या करे, वो भी क्या करे, माँ बाप भी क्या करे फिर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो उसमें एडजस्ट होने के लिए इंडस्ट्री एरिया होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बस एक चीज का और जवाब दे दीजिए, ऐसा क्यों लगता है कि मेवात का विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है? आप देख नहीं रहे, कोई और ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑप्शन तो यही होगा, बता दिया मैंने। कांग्रेस में और ऑप्शन कहाँ से आ गया, यहाँ से और कोई है ही नहीं सामने। दूसरा कोई सामने दिखे जब ही था। इंडिया लेवल पे जो टक्कर ले सकती हो कांग्रेस है,
तो कांग्रेस के सिवा हमें तो नहीं दिख रहा कोई अल्टरनेट हो यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। ज्यादा अच्छा विजन किसका लगता है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं या फिर राहुल गांधी? अब तो राहुल गांधी का है। अब तो बोलते नहीं उसके सामने ये लोकसभा में, जब से वो अपोजिशन का लीडर बना है। पहले तो अब एज ए अपोजिशन लीडर उसके पास मेजोरिटी नहीं थी, क्योंकि वो 52 सीटें आई, एक बार 54 आई, तो बन नहीं सकते। तो आज के दिन तो उसके पास 99 सीटें आई है, और तो अपोजिशन का लीडर बोलने नहीं दे रहा, इनके जवाब नहीं है उनके। तो आपने उसको सुना अमित शाह को, वो स्पीकर को कह रहा था हमें संरक्षित कीजिए, स्पीकर साहब हमें संरक्षण दीजिए, हमें ये इनसे बचाइए। देश का होम मिनिस्टर कह रहा है ये बात। अब क्या देश चलाएंगे? मैंने बड़े गौर से दो बार सुनी मैंने, वो फिर रिपीट करी मैंने। मगर ये देश का प्राइम मिनिस्टर अपने आप को होम मिनिस्टर कह रहा है, जो इतना डरा हुआ है उससे, राहुल गांधी से, कि हमें संरक्षण दीजिए। अब मांग करते हैं कि बहस होनी चाहिए दोनों नेताओं के बीच में, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच में। लोकतंत्र में और है क्या? जब तक आप अपने व्यूज नहीं निकालेंगे, दूसरे को कैसे पता लगेगा? और राहुल गांधी तो एक पढ़ा लिखा आदमी है, इंडिया में तो वो नंबर 1 का आदमी है पढ़े लिखे में, नंबर 1 का आज के दिन। वार्ड में उसकी 6 नंबर पे पोजीशन है, कैम्ब्रिज में लेक्चर देने जाता है। मुझे एक चीज बताइए, मेवात में हम डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन आपके पास सारी जानकारी है। सोशल मीडिया ने हेल्प की है मेवात की बहुत हद तक? आप भी एक्टिव हुआ सोशल मीडिया, पहले इतना नहीं था मैडम। इससे फायदा हुआ? हाँ, फायदा तो है सोशल मीडिया से, देखो फायदा तो है, ऐसा नहीं है। अब हर आदमी को कुछ पता लग जाता है कि क्या करने जा रहे हैं ये, हर आदमी को पता लग जाता है, तो उससे लोगों में जागृति तो आएगी, तो इससे बेनिफिट तो है ही लोगों को। ये तो राहुल गांधी के तो एक भी बात का जवाब नहीं दे पाते और उधर से वो खड़ा हो जाए अखिलेश, तो बस ये गए सिट्टी पिट्टी घूम। देख नहीं रहे आप लोकसभा में? मैं तो इनके लोकसभा के ना उसके अखिलेश का भी सुना था पूरा, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी से जाति पूछ रहे हैं, तो किस जाति का है? वो अनुराग ठाकुर। ठीक है, ये ऐसी बहस है, ऐसी चर्चा है जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि मेवात आगे बढ़े, मेवात डेवलप हो। और आप राहुल गांधी में प्रधानमंत्री देखते हैं भावी? बिल्कुल देखते हैं, बनना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी को आगे आना चाहिए। देश की बागडोर ऐसे आदमी के हाथ में होनी चाहिए। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, अब ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, इनके तो हालात ही बहुत बुरे हैं। मोदी कहता कुछ है, करता कुछ है, उसके मुंह से ही वर्ड अलग निकलते हैं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और लगभग हमने हर विषय पर बातचीत की, और उम्मीद करते हैं जो हमारा कंसर्न था कि एक मेवाती, एक मेव जिसे हम बार बार कहते हैं, जिस तरह से एड्रेस किया जाता है, और कुल मिला के मेवात अपने लिए क्या मांगता है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंटर की गवर्नमेंट से, वही हमने जानने की कोशिश की है इस एक आम मेवात के रहने वाले व्यक्ति से, जिनसे बातचीत करके और जिनकी जानकारी से हम खुद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, बातचीत की। और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? नहीं, मेरी ओर से तो ये है कि आप ठीक ठाक आपका चैनल चले और आप सही काम करें, निष्पक्ष हो गए, किसी का पक्षपात मत करो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे भी गलत कहो, भाई वो ये बढ़िया पत्रकारिता, बढ़िया विजय आपका वो चलेगा चैनल, हमारे तो ऊपर वाले से दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।